देन नाउ ओपन द, आप चलते हैं नेक्स्ट चीज है कैसे हम आप एफयूपी ऑर्डर पैक का मैं बता चुका हूँ कैसे यूज करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है। नाउ ओपन द नेक्स्ट चीज है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है? जब कोई पेशेंट एडमिट होता है आपके यहाँ पे, तो आप जितने दिन एडमिट होता है उसके बिहाफ पे एज ए प्रूफ ले लीजिए, आप प्रूफ बोल दीजिए ना टर्म में, तो उसके बिहाफ पे प्रूफ में कि भाई ये हमारे 2 दिन 3 दिन एडमिट रहा तो इस डायग्नोसिस की वजह से रहा था, ये इशू था, ये उसकी वजह से हम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, राइट। अब कोई 3 दिन में ही डिस्चार्ज हो गया तो आप 3 दिन के नाम पे उसको फर्स्ट एंड फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। बट कोई 3 डेज से अबाव हो जाता है तो टिल नाउ उसको 7 डेज का हम फर्स्ट सर्टिफिकेट देते हैं जो 7 डेज के लिए होते हैं। बट अगर 7 डेज भी कंफर्म नहीं हुआ उसका डिस्चार्ज का डायग्नोसिस का, तो आप उसको 7 डे प्लस और दे आफ्टर कंप्लीट द फर्स्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, मैंने कहा उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। बट अगर स्पेशल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट बात करता हूँ तो कुछ हमारे 34 डिसीज है, 34 लिस्ट है हमारी एक्सटेंड सिकनेस में। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ नाम आपको दिख भी रहा होगा उसमें 3, जैसे ट्यूबर क्लोसिस हो गया, लेप्रोसिस हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, या बर्निंग के केस में तो कुछ 30-40% पर जिसमें हमारा जो बर्निंग के केस में भी कुछ उसमें वो इन्फेक्शन का केस उससे रिलेटेड करता है। ठीक है, तो उसमें हम एक स्पेशल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं जो 28 दिन की लीव पे वन टाइम के देता है। ठीक है, देन जब कोई पेशेंट फिट हो जाता है तो आप क्या करते हो, एज ए फाइनल फिट एंड फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करते हो। ये डिस्पेंसरी में अपलोड किया जाता है, डिस्पेंसरी को कि एज अ प्रोविजनल हेडक्वार्टर प्रोविजन के बिहाफ पे ये डिस्पेंसरी में अपलोड कर सकते हैं, जो एक आईएमओ या आईएमपी होते हैं, राइट। डॉक्टर रिकमेंडेड कर देता है आईएमओ आईएमपी इसको अपलोड कर। बट कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कुछ आईएमओ आईएमपी नहीं कर पाते, वो मैनुअली करते हैं। ठीक है, देन वो मैनुअली रिटर्न में लिख के दे देते हैं, वो ब्रांच ऑफिस में जाकर अपलोड करते हैं, वहाँ उसका क्लेम बनता है। बट अगर मैं बात करता हूँ एज ए जो नॉर्मल केस होते हैं, नॉर्मल इन द सेंस जैसे जनरल मेडिसिन का, फीवर का हुआ, टाइफाइड को, एक्स वाई, तो उसको उस पेशेंट को ना सिर्फ 91 डेज तक की लीव मिलती है, 91 दिन तक। ठीक है, जैसे वो स्पेशल एक्सटेंड सिकनेस में आ जाते हैं तो वो यानी कि वो एक तरह का हायर फीवर, हायर बहुत ज्यादा हायर बीमारी के केस में चले जाते हैं, जो हमारे एज द इंश्योरेंस एप्लीकेशन में 720 दिन तक की लीव मिलती है। ठीक है, यानी कि 92 डेज से लेकर 720 दिन तक ही मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसको एड्स है, ठीक है, तो जैसे 92 डेज से स्टार्ट होगा उसका, यानी कि 91 डेज कंप्लीट टू 92 डेज में चला गया तो वो चला जाता है ESB, एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट चला जाता है। यानी कि एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट पे चला गया तो लेके टिल 720 दिन तक उसको उसको कंटिन्यू, यानी कि लगभग 2 साल तक उसको उसको लीव मिल सकती है, राइट। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट। अब इसमें कंडीशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द वर्किंग इन द IMO या IMP, मैंने कुछ सर्टिफिकेट अपलोड किए। अब मोस्ट प्रोटीन होती है कि वो डिस्पेंसरी में उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ज्यादा होता है, कभी का कहीं भी ये डिस्पेंसरी मिल जाती है, कभी नेक्स्ट मिल जाती है 1 मंथ के बाद। तो नाउ नाउ उससे क्या होता है कि उस उस सर्टिफिकेट के भी आपके कि जिस डॉक्टर ने उसे अपलोड किया है या बनाया है वो ही उसे डिलीट या एडिट कर सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ अगर कोई ऐसा केस आता है, आईपी आता है, क्योंकि आईपी कब किसके बिहाफ पे आता है, ब्रांच ऑफिस के बिहाफ पे आता है। कि ब्रांच ऑफिस वाले रिटर्न में लिख के देते हैं या ब्रांच ऑफिस वाला आपसे कॉन्टेक्ट करता है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट आपने बना है गलत बना है, अब इसको करेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। अब वो डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या करोगे, उसे रिटर्न में लिख के दोगे कि दिस डॉक्टर या दिस IMP ट्रांसफर टू अनदर डिस्पेंसरी, डिलीट द फ्रंट एंड, तो वो हमारे एंटो टीम उसको डिलीट करे। ठीक है, तो नाउ अब सर्टिफिकेट अपलोड करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। कैसे? क्या तो इन पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट में जाओगे, जो एडमिट पेशेंट हो तो उन्हीं के लिए तो हम करना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे, ठीक है, जैसे ही ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में एक पेशेंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा, सर्टिफिकेट जनरेशन का ऑप्शन। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट जनरेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट जनरेशन पे क्लिक करोगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप IP नंबर एंटर करोगे, सर्टिफिकेट टाइप फर्स्ट फाइनेंस सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद उसका जो है उसका स्पेंड डेट कौन सी है वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली वो करोगे, देन उसके बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा है उसका, लीव रिकमेंडेड क्या है, देन उसके बाद सेव करोगे। जो भी सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट करोगे उसके यहाँ पे लीव रिकमेंडेड मिलेगा आपको। जैसे मैंने क्या कहता है फर्स्ट फाइनेंस सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया तो मुझे 3 दिन की लिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर जाए लीव, मैं अकॉर्डिंग 3 दिन तक उसको लीव रिकमेंडेड करूंगा, देन सेव करूंगा, राइट।
देन सेव करोगे और अपडेट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ उसको एडिट की, कोई अगर सर्टिफिकेट एडिट करना है या कुछ करना है, तब क्या करोगे, सर्टिफिकेट जनरेशन में जाओगे, सर्टिफिकेट जनरेशन आईपी नंबर एंटर करोगे, ठीक है, सर्च कर। अब मुझे कोई सा सर्टिफिकेट अपडेट करना, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो विदाउट अप्रूवल होता है, तो यानी कि क्या है कि मुझे ये सर्टिफिकेट अपडेट करना है। अब इन केस अगर ये सर्टिफिकेट जो है मेरा बनाया हुआ है, ठीक है, मेरा बनाया हुआ, तो ये एडिट हो जाएगा। बट अगर ये मेरा नहीं होगा, मतलब मैंने नहीं अपलोड किया था, तो ये मुझे एक मॉर्निंग मैसेज देता है कि भाई ये नहीं कर सकते, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, स्पेल डेट चेंज करना हो, कैंसिल करना हो, सर्टिफिकेट टाइप चेंज करना हो, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ चार्ज चेंज करना हो, देन अपडेट। नाउ नेक्स्ट इज है मैटरनिटी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। मैटरनिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो प्रेगनेंसी वाला सर्टिफिकेट होते हैं वो कैसे अपलोड होते हैं या कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सेम ऑथोराइजेशन उनकी भी है, कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन है मैटरनिटी सर्टिफिकेट के, ठीक है। जैसे एक्नॉलेजमेंट हो जाता है प्रेगनेंसी का तो फॉर्म 17 की रहता है, ठीक है। मिसकैरेज होता है तो फॉर्म 18 होता है। कुछ एक्सपेक्टेशन कंफर्मेंट डेट दे देते हैं डॉक्टर, तो उसको 26 दिन की लीव मिलती है, ठीक है। सेम एज इट इज हम उसको जो वर्क लिस्ट से अपलोड कर सकते हैं, या हम उसको कर सकते हैं सर्टिफिकेट, एमबी सर्टिफिकेट जनरेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट आप ओपन करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे इसको एडिट एडिट कर डिलीट नहीं होता वैसे, ये सिर्फ एडिट कर सकते हैं आप मेडिकल सर्टिफिकेट के भी आप कर सकते हो। नाउ अगर प्रिंट करना है कोई ओल्ड सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल मुझे यही सर्टिफिकेट कोई ओल्ड सर्टिफिकेट प्रिंट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एडिट सर्टिफिकेट पे जाऊँगा, आईपी नंबर एंटर करूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, आईपी नंबर लगाया, ठीक है, मैं सर्च करूँगा, ठीक है। मैं सर्च करूँगा और इसको प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ऑथोराइजेशन नहीं कर सकता। इस तरीके से हम किसी भी ओल्ड सर्टिफिकेट को हम एडिट या अपडेट या उसको प्रिंट कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट आता है आपके पास कि सर मेरा सर्टिफिकेट अपलोड किया गया था, तो आपके डिस्पेंसरी में मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए, प्रिंट चाहिए उसका, तो आप प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे सर्च करोगे, प्रिंट करोगे, प्रिंट करने पर क्लिक करोगे, आपके पास सर्टिफिकेट। इस तरीके से हम किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कार्य हो, क्योंकि ये डॉक्टर मोटो का पार्ट में कम कर सकते हो। गणेश नील पत्र ये सर बताइए, कोई कार्य है तो। हेलो, यस सर बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर बताइए। इंचार्ज चिंचवड डिस्पेंसरी पुणे महाराष्ट्र। यस सर बताइए। हाँ, तो ऐसा है कि अभी सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, बराबर है। जिसके यूजर आईडी से दिया है वो ही एडिट कर सकता है सर्टिफिकेट, बराबर जी। हाँ। तो कभी कभी हमारे इधर क्या रहता है कि डॉक्टर्स है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कभी छोड़ जाते हैं, बाद में वो सर्टिफिकेट एडिट करने के लिए आता है और हाँ। उनको मोबाइल कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसकी अथॉरिटी देना चाहिए। सर अथॉरिटी एज पर द ट्रांजेक्शन नहीं है, बट अभी इस हाँ? पे बात कर रहे थे। एक्चुअली अथॉराइजेशन अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर टेक्निकल टीम वर्क कर रही है कि सेम लोकेशन पे कोई भी इसे एडिट डिलीट कर सकता है, पता है, हाँ, इस पर टीम वर्क कर रही है। इनकेस अगर कोई आपका आईएमओ या डॉक्टर ट्रांसफर हो जाता है और उसका कोई सर्टिफिकेट डिलीट या अपडेट नहीं, करने के लिए आता है। ट्रांसफर नहीं, वो क्या रहते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते, 11 मंथ के ऑर्डर पे हाँ रहते, बाद में उनको छोड़ के जाते परमानेंटली। अच्छा, नहीं नहीं, वो केस चलो, वही हो गया कि लगभग कि वो आपके इस लोकेशन में नहीं होते, तो उसके लिए फिर आईटी एल्डर से बात करके आप डिलीट करा लीजिए अपना उन पे। नहीं नहीं, अरे क्योंकि डिलीट सर, डिलीट करके वो बाद में क्रिएट नहीं हो जाएगा ना उस साइज का ही, वो जो है ना एडिट करने का है, डिलीट हो सकता है, एडिट अभी नहीं है सर, अथॉराइजेशन नहीं है, फंक्शनलिटी ऐसी है सर, उसके लिए टीम वर्क कर रही है। नहीं नहीं सर, वो ये प्रॉब्लम बेसिक रूट लेवल पे प्रॉब्लम है सर। अभी एक मेरे पास ऐसा ही है, वो दिसंबर में दिया था, वो जो डॉक्टर छोड़ के चले गए, वो फोन भी नहीं उठा रहे, उसका सब यूजर वो नहीं यूज हो रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड। तो कैसा करने का, ऊपर से ब्रांच ऑफिस से हमारे पास आता है उनका ये, सर ये करके दे दो, स्पेल चेंज करके दे दो। नहीं सर, आई अंडरस्टैंड, अभी इस पर टीम वर्क कर रही है। नहीं जो नहीं आप कह रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन होना चाहिए, किसी भी डॉक्टर का हम एडिट कर सके,
ठीक है, तो उसके लिए अभी टीम वर्क कर रही है। जैसे ही टीम उस पर कोलैबोरेट होगी देन डेफिनेटली उसमें जो है मैंने इम्प्लीमेंट अभी आपको एक शो हो मेरे जाएगा। पास है, वो एडिट करने का था, कौन करेगा अभी? अब उसके लिए सर ITLS से बात करनी पड़ेगी कि उसे अरे सर, एडिट तो नहीं होगा, वो डिलीट से होगा सर आपसे वो। सर मैं कल इतने बार फोन किया, कोई नहीं उठा था। आपके इधर से कंप्लेंट बराबर नहीं मिलता सर। सर ITLS को मेल करोगे, मेल करने के बाद टिकट मिलती है कंप्लेन नंबर, वो आप मुझे शेयर कर देना, मैं टीम से बात करके डिलीट करा दूँ। ठीक है। डिलीट एडिट करने का डिलीट नहीं है। सर एडिट नहीं होगा सर, वो डिलीट होगा। मगर बाद में उसको क्या करने का है? ऑनलाइन तो सब कुछ करने का है, उसको फर्स्ट सर्टिफिकेट है, उसको स्पेल चेंज करने का है उसका। सर वो बाकी समझ गया मैं, टाइप चेंज करना होता होगा। हाँ हाँ हाँ। तो टाइप चेंज करने के लिए ऑथराइजेशन आप ही होते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, वो टाइप भी नहीं सिर्फ है, टाइप भी चेंज नहीं करने का सर। इसमें स्पेल स्पेल उसकी स्पेल है ना, पहले का पुराना देने का, डेट स्पेल का डेट रहता है, वो चेंज करने का है। उसके लिए तो सर वही चीज बता रहा हूँ कि ऑथराइजेशन वही है जो उन्होंने अपलोड किया। लेकिन सेकंड थिंग आपका एक है सर, वो कॉन्टेक्चुअल होते हुए चले जाते हैं या हाँ लेफ्ट वही कर ना, वही जाते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए तो फिर सर ये क्योंकि इम्प्लीमेंट अभी चल रहा है कि सेम लोकेशन पे कोई भी से एडिट या अपडेट कर सकता है, तो उसमें इम्प्लीमेंट चल रहा है। जैसे इम्प्लीमेंट करेक्टली सही हो जाएगा, हमारा चेस एप्लीकेशन इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो यू कैन डेफिनेटली यूज द दिस टाइप ऑफ द ऑप्शन। या आपका अब नोडल ऑफिसर पे जाइए, जे पे जाए, अभी इम्प्लीमेंट चल रहा है वही ना उसके सर, लिए। कुछ तो करना चाहिए ना ये। क्योंकि वो आईपी हमारे पास आता है, वो चिल्लाता है, बाद में हम बोलते नहीं हो रहा है एडिट, बाद में वो ब्रांच ऑफिस में आता है। ये नीचे झगड़े होते हैं सर, आपको पता नहीं है। आप क्या है कि रूट लेवल पे बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे पता है पब्लिक डीलिंग का। हाँ? आई नो सर, आई नो सर। वो हमें फेस करना पड़ता है सर, आपको नहीं, हमें फेस करना पड़ता है। अजहर सर, ये थोड़ा प्रायोरिटी पे आप देखिए कि सेम लोकेशन पर अगर एडिट सर्टिफिकेट हो जाए ना, तो जी जी। बेहतर रहेगा। बिकॉज क्या होता है, बार बार हेल्प डेस्क के परमानेंट पास लोग रहते हैं ना, परमानेंट रहते हैं तो उनको दे देना ऑथराइजेशन नोडल, नहीं तो नोडल ऑफिस को दीजिए, किसी को तो ये करिए। लैंडलाइन नंबर है ना, उस पर कॉल भी लगते ही नहीं है। सर उसके लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आप ना एक मेल किया करें। सर सर अगर सेम लोकेशन से सर्टिफिकेट एडिट हो जाए तो आप थोड़ा प्रायोरिटी पे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं सर, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि इस बात को तो मैंने ऊपर भी बोला था, उन्होंने बोला कि अभी इम्प्लीमेंट चल रहा है, इम्प्लीमेंट जैसी करेक्टली सही हो जाएगा देन डेफिनेटली। क्योंकि ठीक है महाराष्ट्र में मोस्ट सर हमेशा ऐसे ही आंसर मिलते हैं सर, लेकिन उस पे ऊपर कुछ ये नहीं होता सर। सिर्फ मैं कह रहा हूँ एक प्रोविजन के थ्रू मैं आपको आपकी बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं बढ़ा चुका हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ, मैं आपके यहाँ पे लोकेशन में लास्ट टाइम दिया था कि मेरे पास जो क्वायरी आती है मैं आगे बता देता हूँ। दूसरी ठीक है, और एक है कि अजहर सर, क्या होता है, जो न्यू डॉक्टर हैं, बॉन्डेड डॉक्टर ज्वाइन है, न्यू आईडी क्रिएट किया जिनने, हमने आईडी से सर्टिफिकेट एडिट भी नहीं होते जल्दी। उसके लिए भी हम लोगों सर को नहीं होगा, पड़ता है हेल्प डेस्क के लिए। नहीं वो नहीं होगा क्योंकि प्रोविजन अभी नहीं है। प्रोविजनल के लिए अभी अब टीम वर्क कर रही है। जैसे इसमें प्रोविजन ऐसा हुआ कि भाई सेम लोकेशन में एडिट कर सकता है कोई भी यूजर, जो तो डेफिनेटली वो उसमें हो जाएगा। डॉक्टर से सर्टिफिकेट बना है जिस आईडी से, उनके आईडी से भी सर्टिफिकेट स्पेल चेंज वगैरह होते नहीं है उसके लिए सर मुझे आप सर्टिफिकेट दोगे तभी मैं चेक कर पाऊंगा, क्या पता वो जो है क्लेम के साथ प्रोसेस हो गया हो। आईटी हेल्प डेस्क की टीम को, बैकएंड टीम को ना हेल्प डेस्क रिमोट पे दिया है, बट कोई सोल्यूशन मिलता है उनके एंड से एडिट होकर आ जाते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना कि जो आईडी जिस डॉक्टर के आईडी से क्रिएट हुआ, अगर वो चेंजेस करना चाह रहा तो हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। जो पुराने नहीं सर क्या तो वो सर्टिफिकेट क्लेम के साथ प्रोसेस हो गया होगा। हाँ, तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा, एक बार उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई जो सर्टिफिकेट है वो क्लेम के साथ प्रोसेस तो नहीं होता, तभी वो अपडेट नहीं कर पाते, आप उसमें एडिट नहीं कर पाते। एक ऐसी बात है, हम देते हैं सर्टिफिकेट, इश्यू करते, बराबर है, जनरेट होता है सर्टिफिकेट, तो उसकी हार्ड कॉपी देना कंपलसरी है क्या? हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं, उनके पास जाता है ना ब्रांच ऑफिस में सब कुछ। पढ़न सर दोबारा रिपीट करेंगे। हेलो जी सर एक मिनट, हाँ, एक मिनट दीजिए। हेलो, हाँ आवाज आप बोलिए। है? जी सर। हाँ, तो हम सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, बराबर है, हाँ वो सब डाटा ब्रांच ऑफिस में चले जाता है, बराबर है। डेटा, हाँ ठीक है, ब्रांच ऑफिस में चला गया, ठीक है। वो ये धनवंतरी और वो प्रगति है, कुछ तो प्रगति उनका नहीं क्या? हाँ इंश्योरेंस प्रगति की बात करता हूँ, हाँ, ठीक है। तो इनको
ये अपना हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं ना, ऑनलाइन तो सब कुछ है। नहीं, हार्ड कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, वो अगर देखेगा तो वीर सर्टिफिकेट में शो करता है उनका। नहीं नहीं सर, वही वही रहता है ना। ये क्या हो रहा है कि हम पेपरलेस वर्क करने का ऐसा अपना है, लेकिन ऊपर वाले यानी ब्रांच ऑफिस वाले बोलते हैं कि हार्ड कॉपी दे दो। नहीं, अगर इनकेस अगर मांग रहे तो आप दे सकते हो प्रिंट करके, प्रिंट का नहीं ऑप्शन इनकेस आता है नहीं, वहाँ पे। सबका मांगता है, इनकेस नहीं। अब क्योंकि वैसे तो जो है वीर सर्टिफिकेट में शो होता है उनका। नहीं नहीं, यही सर ये प्रोटोकॉल है ना, ऑल ओवर हेडक्वार्टर से है ना। ऑनलाइन दिया तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। ये ब्रांच ऑफिस वाले हार्ड कॉपी मिस हुआ तो भी हार्ड कॉपी मंगाते हैं, डुप्लीकेट दे दो बोल के। तो एक बार सर डिस्कस कर लीजिए ना, क्योंकि सर हम कंटिन्यूसली हर किसी का नहीं दे सकते, वो तो आपका आपस में इंटरनली बात होनी चाहिए। वैसे नहीं तो नहीं मोस्ट ऑफ द डिस्पेंसरी दे देते हैं इजीली, नॉट इशू। नहीं नहीं, हम देने की जरूरत नहीं, देने की कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। क्या रहता है कि ये ऑनलाइन किया है, सब कुछ बराबर है, पेपरलेस वर्क है, तो और पेपर का क्यों ये करने का वेस्ट और सब कुछ। सर मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आप देश बात कर लीजिए इंटरनली। आपके जो सर्टिफिकेट आते हैं चॉइस के, वो यहाँ के शो होते हैं सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं डेट वाइज, वो फ्रॉम डे टू फॉर एग्जाम्पल मुझे इस IT का चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो मैंने अब तक इसकी जो सर्टिफिकेट है, जो पेंडिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो चेक कर सकता हूँ टिल नाउ, यहाँ पे शो हो जाता है अगर मैं सर्च करूँगा। ठीक है, तो नोट इशू, चेक करो। वो प्रिंट इसलिए मांगते हो शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता, कभी ध्यान रखना पड़ता। नहीं नहीं, इसलिए क्या करिए सर, ब्रांच ऑफिस और ये डिस्पेंसरी के सर्टिफिकेट देने वाले एक बार उनकी ज्वाइंट मीटिंग कर लीजिए। बहुत इश्यू है ये दोनों की इसमें। सर मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपसे सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं उसका भी रीजन बताता हूँ। वो नहीं, क्लेम के बिहाफ पे सर वो क्लेम के बिहाफ पे नहीं मांगते, वो मांगते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि वो भी हाँ अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हाँ हाँ उनके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है किसी भी पेशेंट का किसी भी यूजर का सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ, कोई IP ले लेता हूँ, इनमें से लाइव लोकेशन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट का मैं ऑप्शन ही नहीं आएगा प्रिंट करने का, तो वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए लेते हो। नहीं ठीक नहीं है, नहीं, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं सर। हाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब अभी ये सब वो भी ऑनलाइन है, इसमें सिंक्रोनाइज करके नहीं क्या धन्वंतरी और इसमें दिखना चाहिए ना पूरा। वो अपलोड का सर्टिफिकेट इशू जैसे इश्यू है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद ऑटोमेटिक उनका वो जनरेट होना चाहिए, कुछ है उनका पेमेंट का वगैरह। नहीं ना, आई अंडरस्टैंड, वो आप सोच रहे हो गलत। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है कि उनका जो है डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं कह रहा होगा, डॉक्यूमेंट कुछ फाइल वगैरह भी क्रिएट रखते हो अपने पास बना के, कुछ बनाते हो। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे नहीं है, हाँ प्रिंट दिख का रहा है। ऑप्शन ही नहीं है। उनको प्रिंट के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो प्रिंट का ऑप्शन नहीं। वो प्रिंट का मतलब ये है कि वो फाइल बना के प्रिपेयर रखते हैं कि हमने इसी IP का ये कुछ क्रिटिकल कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे केस होते हैं जिनके पास उनको बना के रखना पड़ता है ऐसे को। अदरवाइज वो चेक कर सकते हैं, उनके पास लेदर शीट होती है किसी भी IP का, चेक कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के कितने उसका कितने हमने सर्टिफिकेट बना चुके हैं अपना, ये कितना क्लेम बना चुके हैं। ये रहा आपको दिख रहा होगा, SB क्लेम का जो है 28 दिन का बना हुआ है, 309 इतना कितने रुपए का आप लोग। हाँ हाँ ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट वो प्रिंट आपसे इसलिए नहीं मांग रहे कि वो क्लेम के ऊपर, वो क्लेम के ऊपर वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मांग रहे। ठीक है, आप एक बार बात कर लीजिए सर, वो ये आपका तो ऑफिशियली वर्क है, पे ऐसा वर्क बात कर लीजिए कि सर हम हर IP के नहीं दे सकते, या क्योंकि आपको लगता है बेटर ना, अपने सीनियर अथॉरिटी को लेकर बात कर लीजिए फेस टू फेस, नॉट इशू सर। बट अगर आप देने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्पेंसरी वाले दे देते हैं सर, आप तो क्या है कि नहीं आप नहीं, तो ऑनलाइन वर्क हम तो रेगुलरली सर देते हैं, रेगुलरली देते हैं। देखो देखो हमारे डेली 30 to 40 सर्टिफिकेट रहते हैं डेली हमारे डिस्पेंसरी से। लेकिन क्या रहता है कि सर ये ऑनलाइन है ना, अभी ऑनलाइन सब कुछ किया है, पेपरलेस वर्क चाहिए, तो आप इस कुछ तो आपके इसमें सॉफ्टवेयर में करना चाहिए कि भाई अभी हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सब जगह ऐसा चलता है ना सर, मोबाइल पे अपना टिकट बुक किया तो उसका प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं, वो दिखता है। हाँ सर, नहीं ये होना चाहिए सर। दो चीज मैं बता देता हूँ। एक, आप लोगों के डिस्पेंसरी में सबसे बड़ा इशू क्रिएट होता है ये कि आपका सर्टिफिकेट सिंक नहीं होता है प्रॉपरली इंश्योरेंस एप्लीकेशन। ठीक है, आपके जो HIS एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट होते हैं ना,
हाँ, वो हाँ, प्रॉपर सिंक नहीं कर पाते टाइम टू टाइम इन इंश्योरेंस एप्लीकेशन। हम्म, तो इसी वजह से भी थोड़ा सा क्रिएट होता है। तो वो टीम वर्क कर रही है कि सिंक की वजह से। और आपका जो था, आप भी बता रहे थे कि सर कि हमें ये होना चाहिए कि इस लोकेशन वाइज कोई भी इसको एडिट कर सके। उस पर भी थोड़ी चीज पर वर्क कर रही है। ठीक तो है। थोड़ा देखिए, टाइम दीजिए जी सर, नहीं नहीं, बताइए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट अपडेट करना चाहिए। अब ये इश्यू है ना, आपने अपडेट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर आपने बनाया तो आप कर सकते हैं हमारा कंप्लायंस लिखे, ठीक है। कोई बात नहीं सर, मैं इस बात को मैं नोट करके आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने स्टॉक पर्सन को। देन डेफिनेटली हेल्प टू। और क्या रहता है जब हम, और एक सुनो, हम जब आपको ये करते हैं, कंप्लेन करते हैं, सर हमारा यूजर आईडी तो रहता है, हाँ, आईडी के बाद इतना हम पेशेंट देख के छोड़ के उनको इंश्योरेंस नंबर, अपना मेल आईडी बताना पड़ता है, लोकेशन कोड बताना पड़ता है, मोबाइल नंबर बताना पड़ता है। तो आप कॉल क्यों करते हो सर? आप मेल किया करो ना सर। सर अभी क्या रहता है कि अभी मेल भी ये अपना गवर्नमेंट का ये है ना, इससे करने का है। हाँ, आप गवर्नमेंट आईडी से एक हाँ, कॉमन हाँ, सर आपकी जो डिस्पेंसरी है उसकी कॉमन आईडी बनवा लीजिए। आपके जो आईटी पर्सन है तो एनआईसी, जो हमारी एनआईसी की साइट सर है पहले वहाँ पहले से। मैं बोलता ना, मैं जब से धनवंतरी मैं स्टार्ट हुआ तब से मैं इधर देख रहा हूँ। क्योंकि पहले सर क्या था कि आईपी फोन था, बराबर है, 7001 पे कॉल किया ना, तुरंत हमें हाँ। फीडबैक मिलता था, अच्छा ही। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, जो पोर्टल पहले ही कहता है, पहले बीएमसी यूज होती थी टिकटिंग टूल्स, नाउ अब यूज होती है टूल्स दूसरा। तो टिकट की उसमें क्या है कि प्रोविजन ही करता है कि जिसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी उसका टिकट रेट होगा, तभी आपसे वो डिटेल्स मांगेगा। तो इससे बेटर ना हो कि आप एक ऑफिशियली मेल आईडी बनवा लीजिए एनआईसी से। देन फिर उसको ना एक कॉमन यूज कर लीजिए कि हमारी जो भी कंप्लेन होगी, क्या किसी भी लोकेशन के लिए हो या किसी भी यूजर्स के लिए हो, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली एक सिस्टम में इंस्टॉल करा लीजिए उसको। देन फॉर एग्जांपल कि आपको ही कंप्लेन करनी है, तो आप अपने डिस्पेंसरी डिटेल्स होती हैं, आप अपना नेम डालिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालिए और इशू मेंशन कीजिए। देन फॉरवर्ड टू आईटी एम्प्लॉयज। जैसी टिकट रिसीव होगी आपके नंबर, आप उस पर उसका फॉलोअप ले सकते हो। फॉलोअप के लिए भी हमारे, अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है अक्षय की है। इवन आप मुझे मैसेज कर दे कि मैंने कंप्लेन रेज करा थी, इसका अभी इशू मैं रिजॉल्व कल कराएंगे। एक कल है ना, मैं अक्षय सक्सेना सर को कॉल किया था, एक देव बोल के उनको ही कॉल किया था, कोई नहीं उठा रहा सर। कुछ प्रॉब्लम क्या ये है ना। सर कोई हाँ, बात नहीं। अब नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा चीज ना, मैं मेरे हमेशा। पास है,